हेलो एवरीवन, आज मेरे ट्रांसप्लांट को 60 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं, 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको अपने 60 डेज़ की कंडीशन दिखाने वाला हूं कि 2 महीने के अंदर मेरी क्या कंडीशन रही है ट्रांसप्लांट करवाने के बाद, क्या क्या मैंने एक्सपीरियंस करा है, क्या क्या मैंने फील करा है और उससे पहले मेरी क्या कंडीशन थी, मेरी ट्रांसप्लांट करवाने से पहला मेरे क्या कंडीशन थी। मैं बिफोर कंडीशन भी आपको दिखाने वाला हूँ, ट्रांसप्लांट के दौरान मेरी क्या कंडीशन थी वो भी आपको बताने वाला हूँ। और अब 2 महीने मुझे कंप्लीट हो चुके हैं ट्रांसप्लांट को, तो 2 महीने में जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको अपने ट्रांसप्लांट से पहले की जर्नी थोड़ा बताना चाहता हूँ। इस साइडों में से मेरा सारा एरिया उड़ना शुरू हो गया था, साइड में से बाल उड़ने शुरू हो गए थे। प्रॉब्लम 3-4-5 साल से चल रही थी, हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी, चीज़ें यूज़ कर रहा था, बहुत सारे मेडिसिन भी यूज़ कर रहा था, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, हेयर फॉल बढ़ता ही जा रहा था। तो लास्ट में जाकर के फिर एक ही ऑप्शन हाथ में आता है ट्रांसप्लांट करवाने का। तो 2 महीने पहले ही मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया है। अगर आप भी मेरी जर्नी को पूरा देखना चाहते हो ट्रांसप्लांट की, तो मैंने वीडियोज़ अपलोड की हुई हैं। आप अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप वहाँ पर जाकर के सारी जर्नी देख सकते हो, मेरी फर्स्ट डे से लेकर के। आज मैं आपको इस वीडियो में 2 महीने की जर्नी बताने वाला हूँ कि 2 महीने में मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस करा है। 2 महीने की जर्नी बताने के साथ साथ सबसे पहले मैं आपको अपनी कंडीशन दिखाता हूँ कि 2 महीने में मेरी क्या कंडीशन रही है। जैसे आप देख रहे हो कि ये मेरी हेयर लाइन है और ये मेरे टेम्पल्स में भी ग्राफ्ट लगे थे। 2900 ग्राफ्ट लगे थे टोटल मेरे। 2900 ग्राफ्ट के चलते 10 रुपये पर ग्राफ्ट के अकॉर्डिंगली मेरे को 29,000 रुपये मेरा कॉस्ट आया था। अब मैं आपको अपना डोनर एरिया भी दिखाता हूँ कि 2 महीनों के बाद मेरा डोनर एरिया कैसे दिखाई देता है। जो मेरा डोनर एरिया अभी तक कंप्लीटली कवर हो चुका है, तो अभी पता भी नहीं लगता कि वहाँ से बाल निकाले गए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मेरा शेडिंग फेज़ भी बंद हो चुका है। अब मेरे बाल शेड नहीं हो रहे हैं, अब बाल झड़ नहीं रहे हैं। हाँ, और अब सबसे अच्छी खबर आनी शुरू हो गई है कि मेरे बाल दिखने शुरू हो गए हैं। मेरे बाल जड़ों से, अगर आप देखोगे ना ध्यान से, आपको दिखेंगे बाल जड़ों से दिखने शुरू हो गए हैं। अब बाल निकल रहे हैं, मतलब अब इनकी ग्रोथ होनी शुरू होगी। हाँ, और अभी तक रही बात मैं मेडिसिन की, सिर्फ अभी तक इन पे मिनोक्सिडिल यूज़ कर रहा हूँ, वो भी 2 टाइम यूज़ कर रहा हूँ, एक सुबह और एक शाम को, ठीक है। और खाने के लिए अगर सिर्फ मैं मेडिसिन की बात करूँ, मैं ओनली बायोटिन यूज़ कर रहा हूँ और कोई और मेडिसिन मैं अभी नहीं ले रहा हूँ कुछ और प्रेज़ में कोई टाइप किसी चीज़ का अभी प्रेज़ नहीं कर रहा हूँ। 2 महीने में सारी चीज़ें, अब मैं एक्सरसाइज भी कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, चल भी रहा हूँ, ऑफिस भी जा रहा हूँ, मतलब कोई इतना प्रेज़ नहीं हो रहा। अब नॉर्मल रूटीन चल रही है जैसे कि मेरी पहले थी। अब बस ये चीज़ है कि भाई अभी भी मैं थोड़ा सा मतलब जॉनसन बेबी का शैम्पू ही यूज़ कर रहा हूँ और कोई शैम्पू यूज़ नहीं कर रहा। क्योंकि देखो, जब पहले मतलब हम केयर नहीं करते थे बालों की या कुछ चीज़ें करते थे, कभी कुछ यूज़ कर लिया, कभी कुछ यूज़ कर लिया, तो शायद वही रीज़न थे ट्रांसप्लांट करवाने के। क्योंकि ट्रांसप्लांट करवाया क्यों, बाल झड़े। बाल क्यों झड़े? क्योंकि उनकी केयर नहीं करी। तो अब जो इन फ्यूचर की जो भी जर्नी रहेगी, मैं बालों की अच्छे तरीके से केयर करूँगा, सब तरीके अच्छे तरीके से बालों का ध्यान रखूँगा। देखो क्या होता है ना, जब भी इंसान को पड़ती है तब बंदे को समझ आती है ना, तो वही वाली चीज़ होगी। अब आप जैसे, आपको मैं अपनी अगर 60 डेज़ की कंडीशन भी दिखाऊँ, आप ध्यान से देखोगे तो बाल दिखने शुरू हो गए हैं, है ना, बाल लंबे होने शुरू हो गए हैं, बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो रही है, शेडिंग फेज़ ख़त्म होना शुरू हो गया है। तो ये कंडीशन है 2 महीने में। मेरा वीडियोस बनाने का सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि ये जो भी इन फ्यूचर में जो भी ट्रांसप्लांट करवाएगा, जो भी इन फ्यूचर में आप में से या आपके रिलेटिव्स में से, दोस्तों में से कोई भी अगर इन फ्यूचर सोच रहा है ट्रांसप्लांट करवाने की, इन फ्यूचर वो इस जर्नी को स्टार्ट करने की सोच रहा है, तो उसको प्रॉब्लम्स ना आए। जो मैंने गलतियाँ करी या फिर जो मेरे से जानबूझ के नहीं करी, मतलब हो गई, उसके बाद मुझे पता लगा कि हाँ यार, ये चीज़ नहीं करनी थी। अब जैसे मैंने रुमाल बांधना छोड़ दिया था स्टार्टिंग में, जिसके कारण डस्ट पड़ने शुरू हो गई थी, जिसके कारण खुजली होना शुरू हो गया था। तो ये मेरे को बाद में पता लगा, जब मैंने एक्सपीरियंस कर लिया चीज़ों को। तो अब आपको भी यही चीज़ ध्यान रखनी है कि कम से कम आपको 1 महीना 1.5 महीना तक अगर आप भी करवाओगे तो आपको रुमाल भी बांध के रखना है सिर के ऊपर, ठीक है। रुमाल बांध के रखना है, डस्ट से बचाना है। उसके बाद वेट लिफ्टिंग नहीं करनी है स्टार्टिंग में, सोजस आ जाती है। वो आप मेरी साइड इफ़ेक्ट वाली वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने प्रॉपरली एक एक चीज़ को बड़ी डिटेल से बताया है। और मेडिसिन कैसे यूज़ करनी है, मेडिसिन कैसे यूज़ होती है, मेडिसिन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, वो मैंने एक प्रॉपर अपना एक मेडिसिन की वीडियो बनाई है प्रॉपर, जिसमें आप पूरी कि आपकी स्टार्टिंग से लेकर के एंड 6 महीने तक की आपको कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ होंगी, 6 महीने तक आप कौन कौन सी मेडिसिन आप तक चलेंगी और उनका कॉस्ट क्या आएगी, वो सारी चीज़ें मैंने मेडिसिन वाली वीडियो में भी बताई है, कॉस्ट वाली वीडियो में भी बताई है। तो मतलब मेरा सिर्फ एक ही मोटो है ये वीडियोज़ बनाने का, ये चीज़ें करने का, ताकि आपकी हेल्प हो पाए अगर इन फ्यूचर आप भी ट्रांसप्लांट करने की जर्नी को सोच रहे हो। और अगर आपको कोई वीडियोज़ में से भी कोई मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, आपको लगता है कि हाँ भाई अभी ये चीज़ पता नहीं है, ये आप कमेंट कर सकते हो। आप व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, मैं दोबारा कर देता हूँ।
आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हो। ओनली प्लीज़ व्हाट्सअप करना, बिकॉज जॉब टाइमिंग होती है, जॉब करते हैं तो थोड़ा बिजी शेड्यूल होता है। अब ये वीडियो बनने में भी 7-8 दिन लग गए हैं ना, थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा था इसलिए मतलब ज़्यादा इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये जो ट्रांसप्लांट की जर्नी है ना, ये बहुत ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है ट्रांसप्लांट को लेकर के। बहुत डर है लोगों के बीच में। ये होता है कि भाई कहीं कुछ हो गया तो, है ना, सिर की बात है, दिमाग की बात है। क्योंकि मैं सोचता था ये चीज़ें, मैं आपको तभी बता पा रहा हूँ बिकॉज मैंने ये चीज़ें रिसर्च करी है। मैंने 1-1.5 साल इन चीज़ों को देखा है कि भाई कभी मतलब सिर में लग गया तो क्या होगा, भाई सिर का मामला है, कहीं पेन हो गया तो, मतलब पेन ना गया तो, पेन होता रहा तो, कहीं गलत नस में कुछ टिक्का लग गया तो, है ना, इंजेक्शन लग गया तो, ये सारी चीज़ें मतलब मैं सोचता था अपने टाइम पे। तो आपको भी सिर्फ यही बोलूँगा कि अगर इन फ्यूचर आप भी करवाओगे तो मतलब इतना घबराने की ज़रूरत नहीं होती, इतना डरने की ज़रूरत नहीं होती। चीज़ें हो जाती हैं, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। हाँ, क्योंकि ये बंदा जब भी, अगर मैं अभी अपनी बात भी करूँ, मैंने क्यों करवाया, नॉर्मल सी चीज़ है। अगर मेरी एज अभी 26 साल मेरी उम्र है ना, 26 साल उम्र में आप देखोगे बालों का उड़ना, उम्र ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। तो मतलब इसलिए मैंने ये डिसीज़न लिया और मेरा डिसीज़न बहुत अच्छा रहा। अभी तक मेरी जर्नी बहुत अच्छी चल रही है। अभी तक बाल उगने शुरू हो गए हैं, चीज़ें दिख रही हैं, बाहर आ रही हैं, है ना। और मुझे पता है कि जब हम अगर प्रॉपरली तरीके से केयर करते रहेंगे, चीज़ें करते रहेंगे तो अच्छा रिज़ल्ट निकल के सामने आएगा। इस वीडियो में मैंने जैसे कि आपको बताया 2 महीने में मेरी क्या कंडीशन है। 2 महीने में आपने देखा मेरे बाल उगने शुरू हो गए हैं, लंबे होने शुरू हो गए हैं, है ना, जड़ों से आप ध्यान से देखोगे निकलने शुरू हो गए हैं। तो यही चीज़ें होती है कि और शेडिंग फेज़ बंद हो चुका है। अब बाल झड़ते नहीं हैं, क्योंकि जितने झड़ने थे वो झड़ लिए। अब सिर्फ ये जितने बाल हैं ये बड़े होंगे और जितने बाल आने हैं वो आ रहे हैं अभी, है ना। तो ये जर्नी है और आगे बने रहिएगा। वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को। अगर कोई भी दिक्कत आती है व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड मिलेगा। हाँ, रिस्पॉन्ड में थोड़ा देर हो सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए।